हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी लोगों का जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है वो यहाँ पर चल रहा है और आपका थर्ड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था आपका 19 जुलाई का, तो थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम फाइनली समाप्त हो चुका है। तो जो भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन इस शिफ्ट के मिल गए, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, तो उनका एनालिसिस करवाने वाले हैं। बस आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। बाकी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए क्वेश्चन देखेंगे कि कौन कौन से आज थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था, असम चाय उत्सव कौन से ज़िले में मनाया जाता है, यानी कि असम के कौन से ज़िले में आपका असम चाय उत्सव मनाया जाता है। तो अगर यहाँ पर आपसे डायरेक्ट बात करें तो जोरहाट इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जोरहाट वो ज़िला है असम का जहाँ पर आपका असम चाय उत्सव मनाया जाता है। असम की बात कर लें तो भारत में सबसे बड़ा चाय का उत्पादक है और इस प्रकार से असम के लोग असम में चाय का महोत्सव मनाते हैं, जिससे कि देश भर में चाय के पार्टी और चाय के प्रेमी लोग भाग लेते हैं। जो कि असम का जोरहाट ज़िला आपका वह स्थान होता है जहाँ पर अपने सुंदर हरे भरे चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। तो यही आपका उत्सव का स्थल भी होता है। तो जोरहाट इसका राइट आंसर हो जाएगा जहाँ पर असम चाय उत्सव का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक इस क्विज़ में पार्टिसिपेट नहीं किया है उनके लिए यहाँ पर बताना चाहेंगे कि ये जो क्विज़ है आपकी स्टार्ट कर दी गई है आपकी, जो कि 1 जुलाई से आपकी शुरू है। बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें आपको जीके और जीएस के आपके और इंग्लिश के 50 प्रश्न, 25 और 25 प्रश्न हर रोज़ रात में करवाए जाते हैं, जिसके तहत अगर आप पूछेंगे कि इसका चार्ज क्या है, तो जो आपका चार्ज है ओनली 49 रुपीज़ रखा गया। अगर पैसे की बात हुई है तो आपको ये भी जानना होगा वैलिडिटी कब तक है। तो वैलिडिटी इसकी जो है आपकी 2023 तक अगस्त तक रखी गई है, जब तक आपका सीएचएसएल का एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा। तो जो लोग अभी तक 1 जुलाई से नहीं जुड़ पाए वो लोग अभी जुड़ेंगे तो जब जो बाकी पीछे क्विजेज आपकी हो चुकी हैं वो भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी, वो भी कर सकते हैं। बाकी आपको कंपटीशन के लिए हर रात में सभी लोगों के साथ में क्विज वो अलग से मिलती रहेंगी। तो जिन लोगों को परचेज़ करना है वो परचेज़ कर सकते हैं। परचेज़ करने के लिए ये आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जिस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आपको यहाँ पर परचेज़ कर लेना है। तो ये व्हाट्सएप नंबर है आपका, बाकी आपको परचेज़ कर लेना है। काफ़ी इसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है आपके इस प्रयास ऑनलाइन क्विज़ के अंदर। तो जिनको जुड़ना है आप लोग ज़रूर जुड़ें। चलिए आते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा गया था। एक देखिए इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा डाउट रहा हुआ है, काफ़ी मेहनत की हुई है, लेकिन फिर भी अगर ये क्वेश्चन अलग है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता देंगे कि जो जोरावर सिंह जाधव थे वो किस राज्य से संबंधित है। अगर जोरावर सिंह जाधव की बात करें तो ये आपके एक लोक गीतकार रहे हुए थे जो कि गुजरात की लोक कला के प्रस्तावक रहे हुए थे। इनके बारे में ये जानकारी मिल पाई है। बाकी ये कोई डांसर अभी तक हमने नहीं देखा है बुक में। बाकी अगर आप लोगों को अलग कोई नया क्वेश्चन पूछा गया तो आप लोग बता दें। बाकी जोरावर सिंह जाधव जो है भारतीय लोकगीत हैं जो कि गुजरात से संबंधित हैं। तो यहाँ पर आपका हो सकता है कि आपका अगर गुजरात दिया हो तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस कब आए हुए थे। तो 1915 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अपोलो बंदरगाह मुंबई पर उतरे थे। यानी कि 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका चले गए थे जब वे 24 साल के थे, लेकिन जब वह भारत लौटे तो वह 45 साल के अनुभवी वकील बन चुके थे। यानी कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी लौट के आते हैं दोबारा आपके साउथ अफ्रीका से इंडिया, तब ये आपके 45 साल इनकी उम्र से, और तभी से आपका 9 जनवरी को प्रवासी दिवस का आयोजन किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक कितने वर्षों के बाद आपका आयोजित किया जाता है। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो खेल हैं आपके पहली बार आपके 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में खेला गया था और तब इसका आयोजन प्रत्येक 4 साल पर किया जाता था। तो अभी भी इसका 4 साल में किया जाता है कि एथेंस ओलंपिक में 14 देशों में 200 एथलीट ने 43 अलग अलग मुकाबलों में हिस्सा लिया हुआ था और उसके बाद अन्य देश भी इसमें भागीदारी करने लगे थे। तो हर 4 साल में आपका आयोजित किया जाता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये था कि फैयाज खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। आपका इनसे संबंधित पूछा गया था। फैयाज खान की बात यहाँ पर आ गई थी। तो फैयाज खान की बात करें तो ये आपके आगरे घराने से इनका संबंध रहा हुआ था। इनकी आवाज़ में बल और गहराई की विकसित करने पर मजबूत आपका महत्व देता है। और इस घराने के जो और महत्वपूर्ण गायक रहे हुए थे, गायक हैं फैयाज खान, तो लताफ़त हुसैन खान और दिनकर काकनी रहे हुए थे। तो आगरा घराना है आपका शास्त्रीय संगीत गायन की आपकी संगीत के एक परंपरा है। तो देखिए शास्त्रीय संगीत से एक और आपका क्वेश्चन पूछा गया था भीमसेन जोशी का सुबह में, तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पर शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड पूछा गया, तो इसको आप देख लेंगे। आपका यहाँ पर पूछा गया था।
बाकी नेक्स्ट आपका होम रूल की यहाँ पर आपका पूछा गया था कि जो होम रूल पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखी गई। तो अगर होम रूल पुस्तक की बात करें ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये आपका इसका जो राइट आंसर है मोहनचंद करमचंद गांधी हो जाएगा, मोहनदास, जो कि 1909 में इंडियन होम रूल के नाम से गांधी जी ने 1909 के अंदर आपके लिखी हुई थी एक पुस्तक। तो होम रूल आपकी इसका यानी इंडियन होम रूल जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो आप लोगों को कर देना है, क्योंकि हर एग्ज़ाम का हर शिफ्ट का एनालिसिस यहाँ पर आपको मिलता रहता है। तो आपको इतना ज़रूर करना है। बाकी क्या करना है कि आप लोगों को जुड़ जाना है। बाकी इन क्वेश्चंस का जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। तो लिंक से जाकर के आप लोगों को कनेक्ट हो जाना है। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि गुलाब जो आपका होता है किस जगत से संबंधित है। तो गढ़ की बात करें तो ये आपका रोसलस होता है। कुल की बात करें आपका तो रोसा एक ये होता है। उपजाति जो आपकी होती है वो आपका रोसोदेई होती है। वंश आपका रोसालिनियस होता है। तो ये आई थिंक मैच करने के लिए आए थे। 4 चीज़ें आपकी दी हुई थी अलग अलग कि इनमें से कौन सा आपका सही हो जाएगा और कौन सा यहाँ पर गलत हो जाएगा, कुछ इस तरह से आपका दिया गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में आया हुआ था। तो अगर अब्दुल रज्जाक की बात करें तो फारस के राजदूत अब्दुल जो रज्जाक थे ये देवराव द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आए हुए थे। यानी कि देवराय जो द्वितीय था इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विजयनगर साम्राज्य के राजा थे और इनके शासनकाल में अब्दुल जो रज्जाक आए हुए थे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए, केमिस्ट्री का आपका अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि H2SO4 में सल्फ़र, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो होता है आपका प्रतिशत क्या होता है। तो यहाँ पर अगर सल्फ़र हाइड्रोजन की बात करें तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर और ऑक्सीजन की अगर प्रतिशत संरचना की बात करें तो 0 आपका 4% और उसके साथ में आपका 32.65% आपका जो यहाँ पर होता है। इस तरह से आप इसको जोड़ेंगे, जैसे कि आपका H2 दिया हुआ है तो H का आपका यहाँ पर आप जोड़ लेंगे कि आपका जैसे H आपका 2 होता है, 2 और 2 मिला के आपका 4 हो जाएगा, जो कि आपका 4 लिख दिया गया वो आपका उस हिसाब से, जैसे कि आपका यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर 32, तो 32 ये ऑक्सीजन के लिए आपका लिख दिया गया। तो ये 65% आपका पाया जाता है, क्रमशः 65 और 3% आपका पाया जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आप सभी के अलग अलग दिए हुए थे या किस तरह से दिए हुए थे ऑप्शन, वो आप लोगों का जिनका एग्ज़ाम था वो लोग यहाँ पर बता देंगे। नेक्स्ट था कि पैरा ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक जीते हुए थे। तो अगर पैरा ओलंपिक 2020 की बात कर लें तो भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के जो पैरा ओलंपिक खेलों के पदक विजेता भारत ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में कुल 19 पदक जीते हुए थे, जिसमें कि 5 स्वर्ण पदक थे, 8 रजत पदक थे, 6 कांस्य पदक शामिल थे और निशानेबाज अवनी लखेरा ने 2 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई थी। तो यहाँ पर कुल 19 पदक जीते गए, जिसमें 5 आपके गोल्ड मेडल शामिल थे। तो ये क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर पैरा ओलंपिक से पूछा गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि NV रमन्ना किस नंबर के न्यायाधीश हैं। अगर NV रमन्ना की बात करें तो जो NV रमन्ना हैं देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश रहे हुए हैं, जबकि आप यहाँ पर नुतलपति वेंकट रमन्ना या NV रमन्ना इन्हीं को कहा जाता है। ये आपके रिटायर हो गए थे, बाकी इनका जो 48वें नंबर के रहे हुए थे, ठीक है। आपके 50वें नंबर के तो यहाँ पर आपके धनंजय चंद्रचूड़ हैं, बाकी आपके 49वें नंबर के जो थे वो उदय उमेश ललित थे। 48वें देखिए आपका पीछे पूछ लिया गया। इनका जो कार्यकाल है यहाँ पर 8 साल चला हुआ था, यानी कि 8 साल से अधिक समय तक NV रमन्ना का शासनकाल चला हुआ था, जो कि आपके 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश रहे हुए थे। नेक्स्ट था कि रायगढ़ घराना किस नृत्य से संबंधित है। तो जो रायगढ़ घराना है आपका मुख्यतः कथक के लिए प्रसिद्ध है, जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है आपका कथक। सबसे बड़ी विशेषता है उसका शास्त्र सम्मत होना और शास्त्र का अप्रथम और अप्रकाशित ग्रंथ है, जो कि आपका जो रायगढ़ घराना पूछा गया था। तो ये आपका कई बार पूछा गया रायगढ़ घराना। तो आपका कथक का आपका प्रसिद्ध घराना है, जो कि कथक है आपका उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य होता है और आपका उत्तर प्रदेश का होता है, जिससे बिरजू महाराज वगैरह संबंधित रहे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए 2004 में कौन सी योजना चलाई गई थी। तो अगर आपको ऑप्शन में पूरा योजना लिखी हुई थी तो पूरा योजना आपकी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 2004 में चलाई गई थी, क्योंकि उसके बाद आपकी जो चलाने वाली योजना थी वो पूरा 2.0 थी, जो कि 2012 में चलाई गई थी। जनगणना शहरों जैसे संभावित क्षेत्रों के केंद्रों पर विकास करना। बाकी JNNURM की बात करें तो ये 2005 में शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए चलाई गई थी। तो आपका पूरा योजना दिया होगा या आपका JNNURM दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था
कि यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर किसकी स्थापना की गई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक के यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी स्थापना यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक जो है आपका 1934 के बैंक कामकाज का वैधानिक आधार प्रदान करना था, जिससे कि 1 अप्रैल 1935 को आपका लागू किया गया था और 1949 में आपका राष्ट्रीयकरण हो गया था। तो यंग हिल्टन आयोग के तहत आपका स्थापित पूछा गया था कि किसकी स्थापना जो हुई थी, तो यंग हिल्टन आयोग की आपकी हुई थी यहाँ पर आपकी भारतीय रिजर्व बैंक की। नेक्स्ट था कि संविधान आपका कब अपनाया गया था। तो संविधान की बात करें तो ये आपका संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य रहा हुआ था, और ये गणराज्य जो है आपका भारत के संविधान के अनुसार शामिल है, जिसे कि संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया जाता है और आपका 26 नवंबर 1950 को पूरी तरह आपका प्रवृत्त किया गया था। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो यहाँ पर 3rd शिफ्ट में आपके ऑलमोस्ट पूछे गए थे। बाकी जिन लोगों ने वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो वो लोग कर देंगे। बाकी आप लोगों को क्या करना है कि टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जिससे आपको जुड़ जाना है, जहाँ पर आपको PDF दी जाएगी और उसके साथ साथ आपको बता दें कि इंग्लिश का एनालिसिस और चौथे शिफ्ट का एनालिसिस आपको रात तक वो भी करा दिया जाएगा। तो आपको बस जुड़ के रहना है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस आपको करवाया जाता है। कोई भी शिफ्ट हो, कोई भी कंडीशन हो आपको मिलता है, तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर बनती है, एटलीस्ट ये बनती है कि आप लोग चैनल के प्रति प्यार दिखाएँ, सपोर्ट करें, लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बाकी दोस्तों को भी बताएँ ज़रूर।